नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हलकर पांडे चैनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा शहर यानी भारत का वो शहर जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई की। मुंबई की पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है और मुंबई में ही एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं हॉन्टेड बिल्डिंग। जी हाँ, मैं इस बिल्डिंग की इंक्वायरी करते हुए मैं खुद पहुंचा था उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग को देखने कि क्या उस बिल्डिंग में ऐसा हॉन्टेड जगह है कि बस या सिर्फ कहा जाता है। तो आपको बता दूं, जी हाँ, वहाँ की कहानियाँ जो हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं कुछ और बताते हैं, यूट्यूबर्स कुछ और बताते हैं। हाँ, इस बार मैं सच्चाई बताऊंगा कि वहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो उस बिल्डिंग की देखरेख आज भी करते हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वीडियो बनाने के दौरान और मैंने उनसे ये पूछा था, तो वो भी क्या कहते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सच में ये हॉन्टेड बिल्डिंग है, सिर्फ ऐसा ही कहा जाता है। दोस्तों, ये बिल्डिंग की कहानी शुरू होती है सन 2001 के आसपास, जुलाई का महीना। ये बिल्डिंग की पहली नींव रखी जाती है, यानी बिल्डिंग की शुरू करने की जो स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो पहली प्रक्रिया की जाती है। तो होता क्या है इस बिल्डिंग में, अच्छा, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं, महाराष्ट्र के मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हैं जो, और आज भी वो बिल्डिंग में ही काम करते हैं। वो उनका कोई और बिजनेस नहीं, वो सिर्फ बिल्डिंगों का ही काम करते हैं। उनका स्कूल वगैरह भी है और बहुत कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा करके वो बिल्डिंग जगह खरीदते हैं, फिर उसको डेवलप करके उसे बेच देते हैं। देखिए, बिल्डिंग के जो ओनर है उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आपको इतना बताऊँगा कि उनसे मेरी मुलाकात जिससे हुई थी, बिल्डिंग के ओनर तो नहीं थे लेकिन एम्प्लॉय थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी उनसे बात भी हुई इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी कहा उन्होंने मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है 2001 के आसपास, अप्रैल का महीना। बहुत ही धूमधाम से मुंबई शहर उस समय डेवलपमेंट कर रहा था। नाला सुपारा, विरार वगैरह जो एरिया थे, ये सब एरिया एकदम ना के बराबर थे पब्लिक यहाँ पे भी थी, लेकिन ना के बराबर। आज जितनी पॉपुलेशन नाला सुपारा या वसई विरार की है, उतनी पॉपुलेशन उस समय नहीं थी। तो ये क्या होता है कि दहीसर में ये बिल्डिंग बनाई जाती है। बिल्डिंग करीब 9 या 10 महले के आसपास ही है, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग मतलब बोले तो एकदम टावर नहीं है। ये 9-10 महले, 11 महले तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था। 12 महले इसको परमिशन था कि 12 महले तक इस बिल्डिंग को बनाना है। जैसे इस बिल्डिंग का 9-10 महला स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे बिहार से जो मज़दूर थे, बिहार तमिलनाडु के मज़दूर यहाँ पर वर्क किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो हुआ क्या था, हाँ, तो जब बिल्डिंग की शुरुआत होती है तो यूपी बिहार के जो मज़दूर वहाँ थे वो लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं। बिल्डिंग 9 महला तैयार हो चुकी थी। बताते हैं कि बिल्डिंग में ही जो काम करने वाले वर्कर्स थे, एक रात की बात है, 2 मियाँ बीवी थे, इनको तीसरा या चौथा फ्लोर इनको मिला था। जो वहाँ के लोग बताते हैं उनको चौथा महला मिला हुआ था। वो वहीं पे परिवार थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनको अलग से कमरा दिया जाता। तो इनको एक कमरा दिया गया था जो ना तो पेंट किया हुआ था ना कुछ, बस ऐसे दीवार खड़ी की गई थी और उसमें वो लोग रहते थे सोने के लिए और खाना वगैरह बनाते थे। एक रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद समय की बात है, वो मियाँ बीवी में हो जाता है झगड़ा। और झगड़े में जो बीवी है, जो उनकी मिसेज है, वो झगड़ा करते करते वो दोनों जन खिड़की पे आ जाते हैं और जो बीवी थी वो कूद जाती है बिल्डिंग से नीचे। और साथ में उसका हस्बैंड जो था, उसको बचाने के चक्कर, वो पकड़ने के चक्कर में उसका भी बैलेंस ख़राब होता है और वो भी नीचे गिर जाता है सीधा चौथे महले से ज़मीन पर। अब इन दोनों की मौत हो जाती है। अच्छा, बिल्डिंग बनने की प्रक्रिया चालू है, फिर उसमें आए दिन हादसे होते थे। यानी समझिए 9 महला बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर का वर्क चालू है, लेकिन अब हादसे शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। कभी किसी को चोट लग जाना, कभी किसी को, कभी कुछ हो जाना। एक दिन तो कहते हैं कि अचानक जो ट्रक खड़ा था, अपने आप ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे जो बाउंड्री बनी थी बिल्डिंग की, जाके उसमें लड़ गया। अब ये कैसे हुआ? चलो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो गया। एक बार बताते हैं, लिफ्ट जो है वो करीब 5 लोगों को लेकर ऊपर की तरफ गई, 5 से 6 लोगों को लेकर,
और सही सलामत गए भी, वो पहुंच भी गए। उसके बाद फिर लिफ्ट नीचे आई और फिर जब दूसरी बार लिफ्ट के अंदर कुछ ईंटें रखी गई थी, वो लेके जा रहे थे और अचानक टूट गई, लिफ्ट ही टूट गई। फिर एक दिन अचानक वॉचमैन देखता है कि जब वो वॉचमैन जो है वहाँ पे नाइट में कोई नहीं रहता था। फिर जब ये हादसा हुआ, इसका कोई रात में वहाँ रुकना सेफ़ नहीं था, तो वो लोग ने कोई रुकते नहीं। तो वहाँ पे जो वॉचमैन थे वो गेट पे ही थे, गेट पे रहते थे, वो भी अंदर नहीं जाते थे। उनको भी इतना डर था क्योंकि उनके सामने ये हादसा हुआ था, तो वो सब जानते थे, इसलिए वो उस जगह जाते नहीं थे, डरते थे। वॉचमैन बताते हैं कि जो आवाज़ सुनने में आती है, मतलब कि जैसे कोई गिरता है, ऐसी आवाज़ आती थी रात को अचानक में। हम लोग टॉर्च बार के देखते थे, टॉर्च जलाते थे तो कुछ नहीं मिलता था वहाँ पर, लेकिन ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। आए दिन ऐसा होता था, हर रात को करीब 12-1 बजे के बाद, 2 बजे 3 बजे कभी भी। और अक्सर ये होता, कहते हैं कि हम लोग जब सोने के जैसे बैठे बैठे नींद लग जाती, रात को कोई था नहीं, जंगल का इलाका है, बोलते बैठे बैठे नींद लग जाती हमको अचानक, और जैसे नींद लगती ऐसी आवाज़ आती थी और फिर हम लोग उठ कर देखते थे कुछ नहीं। ये नॉर्मली चलते रहता था वहाँ पर। ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी हुई, 2 लवर्स थे और वहीं पास के ही हैं वो दोनों शाम के समय उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ से दीवार टूटी हुई थी, तो वहाँ से घुसे बिल्डिंग के अंदर, और वो लोग अपना जो बैठकर बातें कर रहे थे या मेल जोल जो भी था उनका हुआ, और ये खबर उनके घर वालों को चल गई। तो उनके घर वाले जो है उनका पीछा किए, वो दोनों लड़के लड़की जो है अपना जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ चले गए। और जब उन्होंने देखा कि 9वें महले पर जब वो पहुँचे तो देखे कि दोनों लड़के लड़की खड़े हुए थे जो दीवार के ऊपर, और जैसे इन्होंने उनको कोशिश की मनाने की, लेकिन इन दोनों ने एक ही चीज़ कहा कि हम प्यार करते हैं और हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे, और ये कहकर वो कूद गए थे। ये भी डेथ हो चुकी वहाँ पे। ये भी कहानी। एक कहानी ये होती है कि इस जगह पर, जिसकी ये जगह थी, लैंड का मालिक जो था, उसे कुछ लोगों ने वहाँ पर मार दिया था। जो उस जगह का मतलब मालिक था, वो केस वगैरह भी किया था, उस जगह मार दिया था, और उसका फैसला नहीं है, इसलिए आज तक ये बिल्डिंग बंद है। अगर ध्यान से देखें, ये बिल्डिंग बन के करीब 24-25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस बिल्डिंग में जो है, सब यूट्यूबर्स कहते हैं यहाँ पे भूत है, यहाँ पे वो है, लेकिन आपको बता दूँ, डर तो लगता है। जब मैं खुद उस बिल्डिंग में एंट्री किया था, जब मैं गया था वहाँ पर, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हाँ, कुछ तो है वहाँ पर जो ऐसे इस तरीके से दिखता है। और फिर हमने जो है अच्छा एक और चीज़ मैंने बताना भूल गया। यहाँ पे क्या होता है कि जब पहले जंगल था, तो लड़के लड़कियाँ या फिर जो वहाँ के लोग थे, वो जंगल में बाथरूम करने आते थे। तो ये कहते हैं कि कभी तीसरे महले पर कोई एक औरत खड़ी हुई दिखती है, और या तो 9वें महले पर एक लड़की खड़ी हुई मिलती है। जो तीसरे महले की लड़की है, इसकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल लगती है, और जो 9वें महले पर खड़ी हुई दिखती है, वो बहुत ही कम उम्र की लड़की है, करीब 15-16 साल के आसपास की है। लेकिन दोनों ये वहाँ के लोग बताते हैं कि ये दोनों लड़के नहीं मिलते, लड़के वहाँ पर नहीं है। जो लड़कों का भूत कहते हैं कि लड़के मरे तो वो भी भूत बने चाहिए, वो वहाँ पे नहीं दिखते। और वॉचमैन भी ये बात कहते हैं आज भी हम लोग जब वहाँ बैठते हैं तो रात को हमको ऐसे आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर इनको बाकायदा एक केबिन दिया गया है बड़ा सा, अपने को उसके अंदर लॉक करते हैं। और जो वहाँ के जो ये वॉचमैन हैं, वो भी पंडित बिरादरी से हैं। 4 वॉचमैन हैं और चारों पंडित हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमको तो डर लगता है, लेकिन हम लोगों ने इन सब चीज़ों को झेला है, तो हमें पता है अगर हम पर अटैक होगा तो हमें कैसे रुकना है। तो हमने पूछा कैसे क्या है, तो उन्होंने उस केबिन में लेके गए, जो केबिन पे ये लोग रहते थे। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पर देवी माँ को रखा हुआ, स्थापित किया हुआ है, और वो उस देवी माँ को नींबू लगाया, पूरे नींबुओं से उस देवी माँ को गढ़ा हुआ है। यानी जो नींबू होते हैं उसकी माला बनाई गई है और उससे पहनाई गई है। कहते हैं कि जब भूत अगर ऐसा भूत कोई आए तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नहीं तो देवी माँ का श्रवण करते हैं, और फिर ये चीज़ें हट जाती हैं उनके पास से। अब ये क्या लॉजिक था ये मुझे नहीं पता, लेकिन है वो पंडित, ये पक्का है, क्योंकि मेरी बिरादरी से है तो मुझे पता है कि हाँ वो कौन है क्या है। तो ऐसे ही बात करते हुए वो कहते हैं कि एक दिन, आपको पता है, मजाक वाली बात में बोलते हैं कि एक दिन ऐसे ही 4-5 चरसी लोग आए थे पीछे के रास्ते। अच्छा, ये लोग जो बैठते हैं वो बिल्डिंग से 400-500 मीटर की दूरी पर है, ये लोग बैठते हैं जहाँ वॉचमैन का काम करते हैं। बोलते 4-5 चरसी आए थे। अब वो पीने के बाद यहाँ बवाल कर लिए। अब वो आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी
कि आजू बाजू वाले जितने भी थे वो भी सब यहाँ पे जमा हो गए थे कि अरे बिल्डिंग में से भूत की आवाज़ आ रही है। ये भी है, वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जब कोई अगर बेवड़ा वगैरह जो पीने वाले होते हैं वो सब अगर अंदर आ गया और उन्होंने अगर ऐसा किया तो रात करीब 9-10 बजे ऐसी आवाज़ आती है। और उस टाइम पहला बार मतलब वो बताते हैं पहली बार ऐसा हुआ था। अच्छा, ये वॉचमैन जो हैं इन्होंने 15 साल 16 साल से इसी बिल्डिंग में हैं और इनको मुँह मांगी पगार दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बस ऐसे ही 2-4 हज़ार दे दिए, 10 हज़ार दे दिए, नहीं। इनको बाकायदा इनको एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो इन्हें सप्लाई करती है, जो वहाँ पे रहते हैं वॉचमैन, और उन लोग को पगार भी अच्छी खासी पगार के साथ ये लोग वहाँ काम करते हैं और इनका काम है पूरी बिल्डिंग को देख रेख करना। अच्छा, हम जब उस बिल्डिंग में गए थे तो हमने क्या देखा, चमगादड़ बहुत सारे वो बिल्डिंग में है, मधुमक्खियाँ बहुत सारी बिल्डिंग में हैं और चारों तरफ झाड़ उगे हुए हैं। सांप वगैरह भी दिखते हैं वहाँ पर। वो वॉचमैन वगैरह खुद यहाँ पे सांप वगैरह सब दिखते रहते हैं और ये सब नॉर्मल है। कहते हैं एक बार ऐसा ही हुआ था, जो पतंग, आपको पता है मुंबई में पतंग के डोर में एक प्रकार का दीप जलाकर सब उसे उड़ाते हैं जब पतंग का समय आता है। ऐसा भी होता है। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, हम लोग यहाँ बैठे थे, अचानक में पतंग हमको पता नहीं था पतंग था क्या था। अब वो बिल्डिंग के बराबर 9वें फ्लोर पर वो लाइट जल रही थी। हमने तुरंत अपने साहब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, बिल्डिंग के जो कार्यकर्ता है जो बिल्डिंग को देख रेख करते हैं उनको तुरंत बताया। वो लोग रात को करीब 11:30-12 बजे रात को वो सब आए थे और सब ने ये वीडियो यूट्यूब पर भी है। कहते हैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी है, बिल्डिंग के ऊपर दिया जल रहा है 8वें या 9वें फ्लोर पे। ये भी बात निकल कर आई वहाँ पर। तो मैंने बोला कि तो ये भूत सच में है यहाँ पे? कहते हैं भैया मानो तो भूत, ना मानो तो कुछ भी नहीं, और सच कहते हैं यहाँ पर है। अच्छा, जो बिल्डिंग का आदमी जो मुझे मिला था, जो वर्कर था, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे जो लैंड के जो मालिक थे उनसे उनका किसी ने मर्डर किया था और उस बिल्डिंग का उसका केस आज भी चल रहा है, इसलिए बिल्डिंग पे स्टे लगा हुआ है। इसलिए हम बिल्डिंग को आगे कुछ कर नहीं सकते, ना बिल्डिंग को बना सकते, ना हम बेच सकते हैं। ये कोई भी हॉन्टेड जगह नहीं है। लेकिन वहाँ का वॉचमैन कहता है हाँ है। आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं नहीं, ये बिल्डिंग में है। अब भगवान जाने ऐसा क्या है, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया जो है ना, एक इंसान की आयु भगवान लिख कर भेजता है। अगर आपको भेज दिया चलो आप 70 साल तक जिएंगे धरती पर, आप 70 साल के पहले ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे आप मर जाते हैं, तो आपकी आत्मा जो है वहाँ नहीं जाती, वो इसी धरती पर रहती है। इसे भी दूसरी दुनिया कहा जाता है और वो आपके आसपास ही है। उसे आप देख नहीं सकते, लेकिन इसको देखने का भी तरीका है। जो तांत्रिक होते हैं वो ये चीज़ों को मानते हैं और वो ये चीज़ करते हैं। उनको शक्तियाँ मिलती हैं, वो तपस्या करते हैं और उनको जब शक्तियाँ मिलती हैं तब वो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको हकीकत बताऊं, वो इसका निवारण भी करना जानते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। सबको लगता है भूत नहीं है, लेकिन आप उनसे अगर सच में दिल में अगर हाथ रख कर अगर कहिए सच में भूत नहीं है, तुम नहीं डरते हो, तो लाइए मेरे पास में और मैं उसे हॉन्टेड जगह ले जाता हूँ। अगर वो डर कर नहीं चला आया तो कहना। ये जो गांव के लोग कहते हैं हाँ हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है, नहीं बाबा, सबने देखा है। कहीं ना कहीं सबको नज़र पड़ी हुई है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं सकते। आप बनारस जाइए, आप अघोरियों से मिलिए, वो सब देखते हैं। अघोरी एक ऐसी बिरादरी है, इसे बिरादरी ही कहा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया से नाता नहीं रखते, ये अलग रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे तो ये बताएंगे। और ये अगर कह दिया वहाँ पर भूत बैठा है, तो हकीकत वहाँ भूत होगा, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो अघोरी बाबा उससे बात भी कर सकते हैं और उसे कन्विंस भी कर सकते हैं। दुनिया बहुत अनमोल है। आप धरती पर आए हैं, बहुत अच्छा है, आपका परिवार है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन आप ये परिवार को छोड़कर अगर आप चले जाते हैं तो याद रखें कि ये दुनिया किसी के लिए नहीं होती। आपको लगेगा भूत है, मेरे घर का भूत है, मुझे नहीं हानि पहुंचाएगा, लेकिन नहीं बाबा, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मरने के बाद उन कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ बाप है, कौन क्या है, कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी बढ़े और इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखें हमारी ये कहानी। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही भूत की कहानियाँ मैं खुद लेकर आऊँगा आपके लिए, आपको दिखाऊँगा।
चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई कहानी है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप जो है मेरा, उस पर आप 9555435329 पर मुझे अपना जो भी मैसेज होगा आप मुझे लिख कर मुझे भेज दीजिए। मैं इस पर रिसर्च करूँगा, हो सकता है तो आपसे मिलूँगा भी, अगर नहीं मिल पाया तो आपको कॉल करूँगा और इस बारे में पूरी जानकारी लेकर फिर इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। तो ऐसी कहानी देखने के लिए आप भी चौकन्ना रहिए और देखते रहिए। जय श्री राम।